कि जितनी भी अभी मार्शल आर्ट की टेक्निक्स हैं या बाकी सारी जो भी कुछ भी है वो हमारे सनातन से ही देखिए निकली ये है। सारा शिव भगवान ने बनाया है, भगवान शिव ही हैं सारे ये। तो भगवान शिव के बाद ये चीज आगे बढ़ाई परशुराम ने, वो कैलारी पट्टू ये सब मतलब जो होता है। और आप थाईलैंड जाएंगे ना, थाईलैंड में मुआई थाई चलता है, बड़ा डेंजरस मार्शल आर्ट है वो। उसमें मतलब समझ लो डेथ भी हो सकती है, वो हनुमान जी की देन है। तो वहां पे हनुमान जी की पूजा होती है करने से पहले, मैच खेलने से पहले। हनुमान पंच है उसमें, ऐसे नीचे से जाके ये ऐसे। और जो मैं ऐसे एल्बो दिखा रहा था वो स्कूल टाइम मेरा बड़ा खराब रहा था, बुली वगैरह करते थे लोग, बच्चे वगैरह, मतलब जैसे तंग वगैरह करते थे बहुत। टीचर्स भी मतलब सुनते नहीं थे, तो प्रोफेशनली इसमें सीखना शुरू कर दिया। कुछ मार्शल आर्ट्स की एकेडमी लाइक ये सब। फिर उसी दौरान मैं ब्लैक बेल्ट वगैरह बनता रहा एक मार्शल आर्ट की, मतलब कराटे में, शिटोरियो कराटे। और फिर कोच बन गए। अभी मेरे मैंने लीड किया था अब हम एशियन चैंपियनशिप में, और मेरा एक स्टूडेंट था वो इंडिया के लिए ब्रॉन्ज भी लेकर आया था। क्या तो बात। हाँ जी, हाँ जी। तो जय श्री राम दोस्तों, तो आपको पता ही है आजकल हम एक नई पॉडकास्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, जिसमें अलग अलग फील्ड से अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरह के इंटरव्यूज कर रहे हैं। जिसमें आपको पता है हम लोग एस्ट्रोलॉजी, सिंगिंग, और अब हम आ चुके हैं फिटनेस और मार्शल आर्ट की फील्ड की तरफ। सनी जी, आपने पहले भी इनको देखा होगा हमारे साथ में अलग अलग हाँ टॉपिक जी। पे, पर आज जो इनका प्रोफेशन है जो ये काफी लंबे समय से कर रहे हैं और लोगों को सिखा भी रहे हैं, तो उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो सनी जी, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, नमस्कार नमस्कार सबको। तो सनी जी, सबसे पहले तो आपने मतलब जो ये शुरू किया मार्शल आर्ट सिखाना वगैरह, ये कब से किया और कब से रुचि आपको आया, मतलब थोड़ा स्टोरी अगर बैकग्राउंड आप बताए तो। जी 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 जी। देखिए मुझे तो, मैं शुरू से मुझे शौक था। मैं एक्चुअली स्कूल में जब पढ़ता था तो क्लास वन से मैं सीख रहा था, मतलब स्कूल में ही सीखता था। तो स्कूल टाइम मेरा बड़ा खराब रहा था, बुली वगैरह करते थे लोग, बच्चे वगैरह, मतलब जैसे तंग वगैरह करते थे बहुत। टीचर्स भी मतलब सुनते नहीं थे। तो सीखता तब भी था। तो हम्म। थोड़ा सा डरपोक और शाई टाइप का बच्चा रहा था शुरू से ही। लेकिन जब मैं धीरे धीरे एट्थ नाइन्थ में गया तो मैंने सोचा कि यार मैं कहीं जाके प्रोफेशनली कहीं सीख लूँ। तो मैंने फिर प्रोफेशनली इसमें सीखना शुरू कर दिया। कुछ मार्शल आर्ट्स की एकेडमी लाइक कराटे की एकेडमी में। तो उसमें फिर मैं जो है लाइक नेशनल चैंपियन, स्टेट लेवल चैंपियन और किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट ये सब मैं खेलने लगा। और ऑल हम्म। इंडिया चैंपियन भी बन गया। फिर मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा खुद पर। तो उधर से लाइफ जो है ना पूरी चेंज हो गई। फिर जिंदगी मतलब ऐसे चलती रही कि मतलब अपना जैसे होता है मैट्रिक्स के काम वाम, पढ़ाई भी देखनी है, घर भी देखना है, तो ये सब हम भी मतलब नॉर्मल लोगों की तरह जॉब ही करते रहे। एमएक्स वगैरह, अमेरिकन एक्सप्रेस, यहाँ वहाँ और कहाँ कहाँ। मैं खुद मैनेजर रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े ब्रांड्स में, मतलब जैसे कि वुडलैंड हो गया और अमेरिकन एक्सप्रेस, ये बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स में मैंने काम किया। लेकिन वहाँ पे भाई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी और ऐसा लगता था कुछ छूट रहा है। तो तब मैं पार्ट टाइम थोड़ा बहुत लोगों को ये करवाता था, कराटे की क्लासेस वगैरह ये सब। फिर उसी दौरान मैं ब्लैक बेल्ट वगैरह बनता रहा एक मार्शल आर्ट की, मतलब कराटे में, शिटोरियो कराटे ये सब। फिर धीरे 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 करके मैंने सोचा कि यार मैं इसी में ही अब मुझे कंफर्टेबल लगता है तो मैं यही लोगों को सिखाऊंगा। ऐसे करते करते मुझे ना 15 साल हो गए, मतलब 15 साल से ज्यादा ही हो गए। फिर मैंने बेयर नकल कराटे रहता है, बेयर नकल, उसमें मतलब ग्लव्स वगैरह, गार्ड वगैरह कुछ नहीं पहनते, और वो होता है मतलब क्योकुशिन कराटे, वो बहुत डेंजरस होता है। तो वो मैंने सीखा फिर, और उसमें फिर ब्लैक बेल्ट बने, जैसे तैसे करते 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 करते। और फिर कोच बन गए। अभी मेरे मैंने लीड किया था अब हम एशियन चैंपियनशिप में, और मेरा एक स्टूडेंट था वो इंडिया के लिए ब्रॉन्ज भी लेकर आया था। क्या बात। तो हाँ जी, हाँ जी। वो काफी सारे कंट्रीज आए थे उस दौरान, तो हम लोग ब्रॉन्ज लेकर आए थे भारत के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। और अभी हमने एक अपना खुद का भी स्टार्ट करा है, जिसमें एक अलग वेंचर है जिसमें है, जिसका नाम है द डिवाइन लाइफ फिटनेस एंड मार्शल आर्ट्स एंड फिटनेस। उसमें हम काली स्टिक सिखाते हैं। काली स्टिक्स मीन ये वेपन है, ये हम्म। डबल स्टिक का वेपन होता है। ये बहुत डेंजरस होता है। ये अभी मैं आपको बताऊंगा इसके ट्यूटोरियल। कुछ आप लोगों को बस ये 26 इंच की या 3 फीट की
28 इंच की ये 2 लकड़ियाँ इस तरह की 1 मीटर के डायमीटर की 1 सेंटीमीटर की डायमीटर वाली लकड़ियाँ आप चुन के रख लीजिएगा, हैवी टाइप की। तो ये आपको जो है सेल्फ डिफेंस और कई चीज़ों में काम आएगी। और सेल्फ डिफेंस की हमारी वर्कशॉप्स वगैरह भी मैं देता रहता हूँ। मतलब काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स को और स्कूल्स में फीमेल्स को, यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ-वहाँ सब जगह मतलब चलता रहता है हमारा इस तरह का। तो ये अभी हम लोग किक बॉक्सिंग और ये सब मतलब काली स्टिक्स बोलते हैं इसको, डबल स्टिक को हम्म। काली, ये फिलीपींस की मार्शल आर्ट्स है। तो ये निकला सब यहीं से, काली वर्ड जो है वो काली माता का ही है। तो ये जो वेपन है, ये ये लगा लीजिए, ये वैदिक वेपन कह सकते हो आप इसे, क्योंकि ये लकड़ी है, इसमें कोई हथियार नहीं है, मतलब कुछ धारदार नहीं है, लेकिन ये इतना डेंजरस है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे यूज होता है ये, कि आप इससे 15-20 लोगों से आराम से निपटा सकते हैं उनको, इतना खतरनाक वेपन है। तो ये था सारा हमारा। और इसमें क्या रहता है कि किक बॉक्सिंग और ये सब में क्या है ना कि मतलब इंसान अपने आप को अच्छे से डिफेंड कर सकता है, और इसमें कुछ फैंसी नहीं है, जैसे बॉलीवुड में दिखाते हैं ना, टाइगर श्रॉफ उछल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब एक मूवी की तरह है, उसमें वो रियलिटी में काम नहीं करती वो चीजें। जो रियल लाइफ चीजें हैं वो हम सिखाते हैं, वही हम प्रैक्टिस भी करते हैं। तो ये चीजें होती हैं सारी। तो ये हमारी मार्शल आर्ट जो है रियल लाइफ चीजों पे बेस्ड है सब कुछ। तो जिसमें हम कंडीशनिंग करते हैं हमारे स्टूडेंट से, मतलब हमको हम हमें मारते हैं, हम भी मतलब उनको मारते हैं पूरा, मतलब पंचेस, किक्स, नीज, पैरों में भी मारते हैं हम। तो ये सारा हम लोग करते हैं। तो उससे बॉडी मजबूत बनाते हैं, काफी पुशअप वुशअप करते हैं, जिसमें हमारे हाथ थोड़े से वो खराब हो जाते हैं इधर से, मतलब नकल पुशअप सड़क वड़क पे करते करते, तो मतलब इतनी चीजें हमें करनी पड़ती हैं। काफी कुछ स्ट्रेचिंग ये वगैरह, पंचिंग बैग हिट करना, बहुत कुछ करते हैं हम लोग। तो आप लोगों को थोड़ा सा डेमो वगैरह दिखाते हैं इन सब चीजों का। बिल्कुल। तो जितने भी लोग हैं मेरे ख्याल से अभी अब सनी जी इसको डेमो भी दिखाएंगे, उससे पहले हम एक चीज पे और चर्चा करते हैं। जैसे सनी जी आप काफी तरह की मार्शल आर्ट्स और ये सब सिखाते हैं, तो आज के समय आपको पता है कैसा टाइम चल रहा है और हम्म, आगे कैसी सिचुएशंस होने वाली है। तो उस हिसाब जी से जी, आपको क्या लगता है कितना ज्यादा जरूरी है लोगों का इसके प्रति अवेयर होना और सेल्फ डिफेंस सीखना मेनली? बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। क्योंकि ऐसा है ना कि अभी सिचुएशन तो नॉर्मल सी लग रही है लोगों को, ऐसा लग रहा है कुछ है नहीं, अपना घर में बैठे हैं, वही खाना पीना, खाना, सुबह उठना, स्कूल जाना या कॉलेज जाना या काम पे जाना, घर आ जाना, सो जाना। लेकिन ऐसा होता है ना कि टाइम खराब होता है, पता नहीं चलता है इंसान को अपना। कम से कम जैसे फिटनेस हो गया, ये मार्शल आर्ट हो गया, ये भी आपके लिए जरूरी है। जैसे हम लोग सुबह उठ के नाश्ता पानी करते हैं, चाय पीते हैं, वैसे ये भी करना चाहिए प्रैक्टिस। अब प्राचीन भारत में, सनातन वैदिक जब भारत हुआ करता था, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, वहां पर ये सारी चीजें मतलब लाइफ में होती थी हर किसी की, मतलब ये हर कोई करता था। उनका मतलब वो था एक टाइम पीरियड था, एक रूटीन वर्क था कि भाई ये भी हमें करना है, तो वो लोग करते थे। आज के टाइम में क्या है ना कि काम काज में इतना खो गए हैं लोग कि वो भूल जाते हैं, और वो उनकी फिटनेस तो खैर खराब हो ही जाती है। उल्टा सीधा खा लेना, तला हुआ खा लेना, और वो सब मतलब अ, भाग नहीं पाते। फिर मार्शल आर्ट्स का तो खैर उन्हें कोई बताने वाला भी नहीं है, और फिर उनको लगता है कि हाँ भाई अब क्या ही करेंगे, नहीं कर सकते, डिमोटिवेशन होता है। तो ये चीज़ों से इंसान थोड़ा-सा वो हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब आने वाले टाइम में देखिए कैसी-कैसी सिचुएशन रहेगी। मान लो कुछ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ऐसी चीज़ें हो गई इस तरह की, और रायट्स हो गए, या फिर कुछ लूट झपट मारी शुरू हो गई, ये होगा, फूड क्राइसिस हो गए, कुछ इस तरह की अगर चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर अपने आप को बचाव भी तो आना चाहिए इंसान को। तो अपने आप को बचाना, अपने शरीर को बचाना, अपनी फैमिली को बचाना, ये भी तो ज़िम्मेदारी है इंसान की। तो ये चीजें जो है ना सीखने से आएंगी, मतलब खुद से नहीं कर सकते आप, मतलब सीखो, किसी ना किसी के थ्रू सीख लिया, या कहीं ट्यूटोरियल देख लिए, या समझ लिए, या कुछ अभ्यास करा, कुछ जैसे हम आपको अभी बता देते हैं थोड़ा बहुत, तो वो अभ्यास करा उन चीजों का, बेसिक बेसिक। तो वैसे करते करते ना अपना खुद करते रहेंगे जैसे प्रैक्टिस, तो इंसान जो है अपने आप को तो बचाएगा, अपने फैमिली को भी बचाएगा, गलत हो रहा है सामने कुछ उसको भी हेल्प कर सकता है, खुद भी स्ट्रांग बनता है, और रूट चक्रा भी अच्छा हो जाता है इंसान का। ये सारी चीजें हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे मेरे को तो लगता है बहुत जरूरी है आजकल, और बिल्कुल। आने वाले टाइम में भी। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा ये आने वाले टाइम में और अभी भी बहुत ज्यादा जरूरी है खास करके यूथ के लिए।
जो गर्ल्स हैं या फिर बॉयज दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, कभी जी भी जो जी जी सिटीज में जी रहते हैं उनके लिए तो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सनी जी, एक लास्ट क्वेश्चन अपन अटेंड करते हैं जाते जाते, कि जितनी भी अभी मार्शल आर्ट की टेक्निक्स हैं या बाकी सारी जो भी कुछ भी है, वो हमारे सनातन से ही निकली हैं, हमारे हनुमान जी और इन्हीं से जुड़ी हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं तो फिर उसको एंड करते हैं। जी जी जी। देखिए ये सारा शिव भगवान ने बनाया, भगवान शिव ही हैं सारे ये। तो भगवान शिव के बाद ये चीज आगे बढ़ाई परशुराम ने, वो हम्म। कैलारी पट्टू ये सब मतलब जो होता है। और आप थाईलैंड जाएंगे ना, थाईलैंड में मुआई थाई चलता है, बड़ा डेंजरस मार्शल आर्ट है वो, उसमें मतलब समझ लो डेथ भी हो सकती है, वो हनुमान जी की देन है। तो वहां पे हनुमान जी की पूजा होती है करने से पहले, मैच खेलने से पहले हनुमान पंच है उसमें, ऐसे नीचे से जाके ये ऐसे, और जो मैं ऐसे एल्बो दिखा रहा था वो भी हनुमान जी का ही है, उछल के मतलब आना आगे, और ये उछल के मारना है, ये सब हनुमान जी का है। तो वहां हनुमान जी की बहुत पूजा होती है, हनुमान पंच हनुमान, ये तो ये हनुमान जी की देन है। परशुराम की देन है सारी ये मार्शल आर्ट्स जितनी भी हैं। बाकी हाँ, विष्णु के जितने भी अवतार थे ये सबको आते ही हैं ये सब चीजें, बिल्कुल मतलब बाय डिफॉल्ट बिल्कुल। ये तो सारा है। जितने भी दर्शक हैं, मेरे ख्याल से जिस चीज का ओरिजिन हम ही से हुआ है, हमारे ही सनातन धर्म से हुआ है, उसकी तरफ वापस से बढ़ने का समय आ गया है। जी वैदिक जी चीजों की तरफ वापस से बढ़ने का समय आ गया है। और उसी कड़ी में हम लोग ये सीरीज शुरू करें, जहाँ पे ये आपको पता ही है, ये सारी चीजें पता चले। बाकी सनी जी के सारे कॉन्टेक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप सीख भी सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया सनी जी, मिलते हैं नेक्स्ट जी जी वीडियो में और जी। बिल्कुल। धन्यवाद सर, शुक्रिया। धन्यवाद। कैसा लगा आज का पॉडकास्ट आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा सनी जी ने हमें लाइव इस इंटरव्यू के दौरान काफ़ी सारे डेमो दिखाए थे अपने मार्शल आर्ट ट्रिक्स के, काली स्टिक के, तो उनको भी मैं ऐड करने वाला हूँ। इसके अलावा आप लोग बताइए और कौन कौन सी फील्ड से आपको गेस्ट चाहिए, हम उनको इनवाइट करते हैं। तो ठीक है, आप लोग डेमो देखो, एंजॉय करो। और हाँ, अगर आप लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं तो उनके कॉन्टेक्ट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। शिव नारायण सभी को। ओके सनी जी, तो अब थोड़ा अगर आप डेमो दिखा सकें हाँ जी हाँ जी। कुछ पहले मैं लोगों के ये लिए, तो थोड़ा सा बेसिक उनको। चीज वगैरह बताता हूँ थोड़ा, जिससे लोगों को ये इजी लगे करना। बाकी तो बहुत एडवांस लेवल की चीजें होती हैं, तो मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या क्या आप कर सकते हैं। देखिए, पहले हम पंच बनाना सीखते हैं। जो पंच होता है वो कैसे बनाते हैं, ये ऐसे, ये वन, ये टू, ये ऐसे हो रहा है ना, ये बस ये, और ये अंगूठा नीचे, और ये ऐसे सीधा। ओके, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे सीधा। और इसको अंदर ना हवा नहीं होनी चाहिए, जैसे ये टाइट होना चाहिए एकदम हम्म। खून की तरह। हाँ, ठोस होना चाहिए अंदर। अंदर हवा होगी ना तो ये इधर लगेगा तो ये मुड़ जाएगा, ये कहीं भी करेंगे। तो पहले बेसिक पंचेज करते हैं हम लोग। ओके, तो हमारा खड़े होने का एक स्टांस होता है हमेशा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट लेग आगे करते हैं, राइट लेग पीछे करते हैं, दोनों को थोड़ा थोड़ा बेंड कर लेते हैं। ओके, तो ये आगे वाले हाथ को भी मैंने पंच बना लिया ऐसे ही, जैसे सेम मेथड से पीछे वाले को भी ऐसे करके बना लिया। और इससे हम अपने आपको बचाते हैं आगे वाले हाथ से, और पीछे वाले से अटैक करते हैं, और पीछे आगे वाले से भी अटैक करने का पोजीशन बनता है बीच बीच में। तो ये आप करते हैं बेसिक पंचेज। तो करना क्या है, इसमें बहुत पावर आएगी। देखिए, ये एल्बो है ना, ये ऐसे होना चाहिए सीधा, ऐसे नहीं, हम्म। ऐसे नहीं होना चाहिए, कुछ भी ऐसे मतलब मिक्स नहीं होना चाहिए, ये एकदम ऐसे 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 एल शेप में। और ध्यान रखने वाली सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हमारा जो हाथ है ना ये ऐसे है, तो ये इस तरह से एकदम सीधा, मतलब ये ऐसे हम्म। नहीं, ऐसे है ये, ऐसे सीधा और थोड़ा सा मुड़ा हुआ, ताकि झटका खा के ये आपका इधर पेन ना आए। ये ऐसे थोड़ा सा मुड़ा। अब करना क्या है, ये देखिए, ये ऐसे एल शेप का है, ये इस तरह से। अब हम लेफ्ट लेग को आगे बढ़ाएंगे, इसको बोलेंगे क्रॉस। वैसे जापानीज में भी लैंग्वेज होती है इसकी, इसको बोलेंगे क्रॉस। ये हम्म। निकाला तो ये हनुमान जी के थ्रू ही है सारी चीजें। तो ठीक। ये लेफ्ट लेग को हल्का सा आगे करना है, और ये अपने अपने पीछे पहले पैर को ऐसे घुमा देना है बस, और ये गया वन। हम्म। अब इसको जोर से लगेंगे, ठीक, इस तरह से। इसको हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे, फेस पे, हार्ट पे, छाती के बीच में, ये। और सेम हम इसका भी यही है, ऐसे। अब इन दोनों को मिक्स कर देते, लाइक आगे वाला पहले, पहले ये वाला, फिर ये, या तो आगे वाला 1 2, ओके, फिर पीछे जा, ऐसे एकदम घसीटते हुए आगे आ रहे हैं इस तरह से।
बॉडी वेट के साथ, ओके। अब इसको और मूव कर दे तो ये हो गए पंचेस। अब इसमें हम नीचे लीवर पे भी मारते हैं, लीवर होता है राइट साइड में हमेशा, तो लीवर पे भी मारते हैं इस तरह से, जैसे मैं यहाँ झुका ऐसे और ये पूरा ऐसे घूम गया बॉडी वेट के साथ, सेम यही ऐसे, ओके। क्या बात है। ये बहुत डेंजरस है, ओके। और जैसे कंधे की हड्डी है, ये कंधा है, गला है, इसके ऊपर भी लगाते हैं इस तरह से यूं, ये पूरा ऐसे आसमान की तरफ को नहीं, और ये ऐसे यूं, ये आगे आके तो ऐसे उठाना है जैसे हम बॉलिंग करते हैं इस तरह। तो ये बेसिक पंचेज है, इस तरह से हम कर सकते हैं, इस तरह से, ओके। अब इसमें हम एडिशन करते हैं कुछ चीजें, जैसे कि अब हो गया नीज हो गई, घुटने हो गए, घुटने हो गए। अब आपको मैं बताता हूँ, ये महाभारत काल में भीम और ये हनुमान जी, ये सब मतलब उस युग में बहुत यूज करते थे, इनको घोड़ा बोलते थे। तो ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे, ये मतलब ये पंजा है ना, ये ऐसे नीचे नीचे कर सकते हैं, नहीं हो रहा तो ये ऐसे टाइट करना है। तो अब ये क्या है, ये पीछे वाला जो पैर है उसे यूज करना है ऐसे, वन, नहीं तो ये ऐसे भी ला सकते हैं, ऐसे ऐसे, वन वन। इसमें क्या है, किसी को पकड़ लिया गले से, सिर को पकड़ लिया वन, फिर इसको पीछे खींचा टू, फिर इसको पीछे खींचा थ्री, फिर इसको पीछे फोर, ओके फाइव, फिर पीछे जाके धक्का दे दिया सिक्स। ये सारे पंचेस लगाए 1 2 3 इस तरह से, ओके। अब आते हैं किक्स पे। अब किक्स में क्या है ना, हम लोग जैसे बॉलीवुड वगैरह में क्या होता है, वो लोग ये यूज करते हैं, ये हम लोग ये हड्डी मारते हैं हमेशा, तो इससे ना हम लोग लोहा वोहा भी, लकड़े, ये सब तोड़ देते हैं, मतलब इनको मजबूत करते रहते हैं। तो ये क्या है, हड्डी यहाँ मारी जाती है, तो जंघा पे मारी जाती है, या तो ये पीछे जो जॉइंट है नी का, उस पे मारी जाती है। तो ये इस तरह से जाता है, एकदम ऐसे ही खड़े हो। आज जन्माष्टमी का दिन है, तो भगवान कृष्ण के लिए नारियल का वो हो जाएगा। देखिए एकदम न्यू कोकोनट है, नारियल है नया, पूजा के लिए। तो ये बहुत हार्ड होता है, वैसे घर पे कोई ट्राई ना करे, अगर आप लोग प्रैक्टिस करके 1 महीना हो गया मतलब मारते मारते, तो कर लीजिए, लाइक 20 दिन भी हो गए ना, 15-20 दिन तो कर सकते हैं। तो ये होता तो ठोस है, बहुत ठोस होता है ये। अब हाथ से तोड़ना खुद में बहुत बड़ी बात होती है, तो मैं दिखाता हूँ ये कैसे तोड़ा जाता है इसको। ये देखिए, अब मतलब इतनी ताकत आ जाती है, लाइक ये करते करते कंडीशनिंग, मतलब जमीन पे ऐसे मारते मारते ये, तो आपका ये मजबूत हो जाता है। तो अब देखिए, मैंने बताया कैसे कंडीशनिंग वगैरह होती है। अब ये देखिए नारियल कैसे तोड़ेंगे हम, ये देखिए। चलिए, आज जन्माष्टमी, तो श्री कृष्ण जी का नाम लेके जय श्री कृष्ण। ज्यादा ही तेज, बहुत बढ़िया, ज्यादा ही, ये पूरा ही ज्यादा ही तेज टूट गया। ये प्रसाद, तो ये हम लोग कर सकते हैं, मतलब इतना पावर आया था। अगर मैं मान लीजिए ये किसी का सिर होता, अगर मैंने किसी का सिर लगा के ऐसे मार दिया, तो भेजा बाहर आ जाएगा, मतलब इतना पावरफुल होता है ये। तो दर्शकों, मेरे ख्याल से अभी सनी जी ने जितना कुछ देखा है, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सनी जी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने सारे ही कुछ मूव्स दिखाए हैं। और जितने भी दर्शक हैं, हाँ, मेरे ख्याल से जितने भी मूव्स आपने देखे हैं, आप खुद अगर थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस करते हैं, मतलब जैसे सनी जी ने बोला, ह्यूमन वेपन बन सकते हैं आप, एक तरह से खुद को मजबूत बना सकते हैं। और सनी जी ने तो लाइव आपको तोड़ के भी दिखा दिया नारियल, देख सकते हैं कितना, एक ही चुटकी में। तो ऐसे भी और 22 सारी वीडियोस इनके इंस्टाग्राम पे भी है, तो उसका मैं लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके भी आप सीख सकते हैं। ऑनलाइन सीखना चाहे, कभी आना चाहे, तो बेशक इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करें। इसके अलावा मैं इनके सारे कॉन्टेक्ट्स और जो भी डिटेल्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहां से आप खुद भी इनसे सीख सकते हैं।